हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। आज का पहला सवाल है, अम्ल का पीएच मान होता है। इसका सही जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। पहला ऑप्शन है 7 से कम, दूसरा ऑप्शन है 7 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 14। आपको सही जवाब बताना है, जल्द बताएं, कुछ देर में टाइमर स्टार्ट होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला सवाल है, धोवन सोडा का आणविक सूत्र है। धोवन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? आपको सही जवाब बताना है, धोवन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। पहला आंसर है Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 2H2O, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, चौथा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 5H2O। आपको जल्द बताना है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका सही जवाब क्या होगा। कुछ देर में टाइमर स्टार्ट होगी और उस टाइमर के अंदर आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? आपको सही जवाब बताना है, निम्नलिखित में कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है। पहला ऑप्शन है Cl2 यानी क्लोरीन गैस, दूसरा ऑप्शन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है O2 यानी ऑक्सीजन। आपको सही जवाब बताना है, जल्दी बताना है, कुछ देर में टाइमर स्टार्ट होगी, उस टाइमर के अंदर ही आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी ऑप्शन होगा। आज का अगला सवाल है, टूथपेस्ट कैसा होता है? आपको सही जवाब बताना है, टूथपेस्ट कैसा होता है। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब बताना है, जल्दी बताना है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। संजीव स्टडी जोन इसी प्रकार के वीडियो हमेशा आते रहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारीय। टूथपेस्ट क्षारीय होता है। अगला सवाल है, आज का अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है लवण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब बताना है, जल्द बताना है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका सही जवाब क्या होगी। कुछ देर में टाइमर स्टार्ट होगी, आपको टाइमर के अंदर ही जवाब देना है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? इसका सही जवाब होगा क्षार। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला करता है।
आज का अगला सवाल है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। आपको सही जवाब देना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा। जल का शुद्ध मान कितना होता है। टाइमर स्टार्ट होगी कुछ देर में, आपको टाइमर के अंदर ही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आज का अगला सवाल है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। पहला ऑप्शन है यह सिरका सी गंध देती है, दूसरा यह प्याज सी गंध देता है, तीसरा यह सड़े अंडे की तरह गंध देता है, चौथा यह मांस की तरह गंध देता है। आपको सही जवाब बताना है। हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। टाइमर कुछ देर में स्टार्ट होगी, आपको उस टाइमर के अंदर ही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो यह सिरका सी गंध देती है। अगला सवाल है, आज का अगला सवाल है जब लिटमस विलयन न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तो विलयन का रंग होता है। जब न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा तो उस विलयन का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर पहला है लाल, ऑप्शन नंबर दूसरा है हरा, ऑप्शन नंबर तीसरा है बैंगनी, ऑप्शन नंबर चौथा है पीला। आपको जल्द बताना है, टाइमर के अंदर बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब बैंगनी होगा। जब लिटमस न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तो उसका विलयन बैंगनी होता है। आज का अगला सवाल है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में खोला जाता है तब विलयन का पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 7 से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 7 से कम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसी प्रकार के अन्य और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें। आप देख रहे हैं संजीव स्टडी जोन। इसका सही जवाब होगा 7 से कम। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में खोला जाता है तब विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। आज का अगला सवाल है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर पहला है 7, दूसरा है 7 से अधिक, तीसरा है 7 से कम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब बताना है, जल्द बताना है, हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है या 7 से अधिक होता है या 7 से कम होता है या इनमें से कोई नहीं बताना है। टाइमर के अंदर जवाब दे। इसका सही जवाब होगा 7 से अधिक। इसका सही जवाब होगा 7 से अधिक। कृपया संजीव स्टडी जोन को